सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन देहरादून भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो है इस भर्ती का जो है पूरा जो है प्रॉपर एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। जैसा कि अभ्यर्थियों को जो है क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, अभ्यर्थियों को क्या एज लिमिट रहने वाली है, अभ्यर्थी इस भर्ती में कैसे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी आवेदन पत्र और दस्तावेज डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे, ठीक है। ये जो भर्ती आई है उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन देहरादून भर्ती 2026 है। उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन देहरादून द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में 10वीं पास, 12वीं पास तथा स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन का तरीका रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इनका कहना है कि अगर आप लोग जो है SC, ST, OBC मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से, चाहे वो जनरल की ना हो, ठीक है, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आवेदन महत्वपूर्ण डेज के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी भर्ती में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवेदन करने की तिथि, ठीक है, जो आवेदन प्रारंभ है वो 30 मई से आवेदन प्रारंभ है, 30 मई 2026 से, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जून 2026 है, ठीक है। जो आवेदन करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। यदि आप लोग भी इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है अपना महत्वपूर्ण डेज देख लें, ठीक है। बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो सामान्य OBC, EWS, SC, ST मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो है निःशुल्क है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आयु सीमा आप लोग की जो रहने वाली है वो 20 जून 2026 के अनुसार है, और न्यूनतम आयु आप लोग की जो रहने वाली है वो 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 58 वर्ष है, और अधिकतम OBC के लिए 61 वर्ष है, और अधिकतम SC और ST के लिए 63 वर्ष है, ठीक है। मतलब आयु बहुत दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं आप लोग जो है किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। इसी के बेस पे आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती में जो वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट पे वैकेंसी आई है, चौकीदार पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सफाई वाला पोस्ट पे वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और कैंटीन क्लर्क के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और सेल्स पर्सनल के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, स्टोर सुपरवाइज़र के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और फ्लोर मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और अकाउंटेंट पोस्ट पे वैकेंसी आई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। और बात करते हैं शिक्षित योग्यता के पद पे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो इस भर्ती में आप लोग इसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो पोस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इन पोस्ट के लिए आप लोग क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, क्या काबिलियत रहने वाली है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई वाला हो गया, और MTS हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इन्हीं पोस्ट को चॉइस करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, सफाई वाला और MTS को, तो आप लोग को जो है खाली चाहिए 10वीं पास। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग जो 10वीं पास हैं तो आप लोग जो है सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार और सफाई वाला MTS के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कैंटीन क्लर्क के लिए। यदि आप लोग कैंटीन क्लर्क के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग को चाहिए 12वीं पास, इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स पर्सन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स पर्सन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर। इसके लिए आप लोगों को चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और संबंधित क्षेत्र का अनुभव आवश्यक है, ठीक है। और बात करते हैं अकाउंटेंट के बारे में। यदि आप लोग जो है अकाउंटेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आप लोग चाहिए स्नातक की डिग्री और अकाउंटेंट होल्डिंग कम से कम एक वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक है। बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए संबंधित योग्यता एवं अनुभव विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में देखें, ठीक है। इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। जो हमारा काम होता है हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है इस भर्ती में अच्छी तरह से जो है नोटिफिकेशन पढ़ लो। नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, बात करते हैं चयन प्रक्रिया। इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भर्ती की जो प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो फार्म को अप्लाई करेंगे, इस फार्म को भेजेंगे ना, तो आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन एवं ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, आप लोगों का होगा। ठीक है, अब मैं आप बताऊंगा इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फार्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फार्म अप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, जब मैंने वीडियो के बीच में मैंने आप लोग बताया है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप लोग ये जरूर डालना कि आप लोग जो है आप लोग किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, आवेदन पत्र में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या क्या गलती नहीं करनी है आप लोग ये भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और DOB। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आवेदन पत्र के बारे में। तो आवेदन पत्र में कोई भी मतलब कि काटू पीटू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आवेदन है वो अच्छा तरह से साफ़ सुथरा भरा होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और जितने भी दस्तावेज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सब की फोटोस्टेट लगेगी। ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटोस्टेट लगेगी। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब लगेंगे जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब जब आप लोग बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि हाँ भाई ओरिजिनल मूल दस्तावेज और फोटोस्टेट लेकर के आओ, तो तब आप लोग लेकर के जाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को लगी शिक्षित प्रमाण पत्र। आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के आप आवेदन कर रहे हैं, शिक्षित योग्यता मैंने बताई है, उसी पोस्ट का आप लोग जो है रिजल्ट लगाएंगे फोटोस्टेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 2 और अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा और सभी दस्तावेजों की सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियां लगेंगी। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये सभी दस्तावेज, ठीक है, ये सभी दस्तावेज और आवेदन पत्र आप लोगों को डायरेक्ट डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जो है ये देख लें कि इस भर्ती में आवेदन भेजने का जो पता है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जैसे कापी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगा, अब आप लोग वहाँ से उतार लेना। ठीक है, और देखो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग जो है इस भर्ती में यदि आप लोग फार्म आपको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, इस भर्ती में आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण निर्देश देता हूँ। देखो, उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अवश्य जांच ले। ठीक है, आप लोग जो अपना जो पात्रता है वो अवश्य जांच ले और आयु प्रमाण पत्र के लिए केवल मैट्रिक प्रमाण पत्र का सरकारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, और गलत या झूठी जानकारी देने पर आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है। पार्ट टाइम दैनिक वेतन का अस्थायी अनुभव गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को सरकारी कर्मचारी रिश्तेदारों की जानकारी भी देखो, उम्मीदवारों को जो है सरकारी कर्मचारी रिश्तेदारों की जानकारी भी आवेदन में ही देनी पड़ सकती है। ठीक है, और चयन के बाद चयन के किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर उम्मीदवारी जो है रद्द किया जा सकती है और अनुभव एवं अन्य पात्रा जो है आप लोगों को जो है जांच दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, यह भर्ती 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से है और तथा किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इच्छुक है 20 जून 2026 तक अपना जो है आवेदन पत्र निर्धारित पते पर भेज दे। ठीक है, आवेदन पत्र भेजने का पता आप लोगों को मैंने बताया है। इस भर्ती के माध्यम से मैं आप लोग इतना कहना चाहूँगा, इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, और इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।